हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन। इन सब में से किस किस से अल्काइल हैलाइड बन सकता है। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको पता होगा लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल के साथ जो है रिएक्शन करता है और ये आपको क्लोरो प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको दे देगा। सेकेंड वाले में बच्चों देखिए Cl2 और यूवी लाइट है HNu के प्रेजेंस में, ये क्या करता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देखिए CH2 नहीं CH3 है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आपको निकालना है, क्लोरीन बनाना है, क्लोरीन लगा देना है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल के यहाँ भी लगा देना है। कहने का हम लोग क्लोरो प्रोडक्ट यहाँ से भी आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी से नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए नहीं मिल पाएगा बच्चों क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 और OH है, ठीक है। और डायरेक्ट इसने क्या किया है Cl माइनस से अटैक करवाया है। तो Cl माइनस डायरेक्ट यहाँ पर अटैक तो कर लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये OH जो है बच्चों ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन SN2 होने के लिए लिविंग ग्रुप का अच्छा होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो है ना ये क्लोरो प्रोडक्ट तब देता जब ये एसिडिक मीडियम में इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते। समझ गए बात को। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको नहीं मिल पाएगा। डी में मिल जाएगा। डी में आपको पता होगा हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ से CO2 जो है यहाँ से निकल जाता है, रिलीज हो जाता है और फाइनली जो है आपको यहाँ से क्या करना है ब्रोमीन को इस वाले कार्बन पर लगा देना है। कहने का मतलब इससे भी आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन है बच्चों, तो CH3 CH2 और OH, ठीक है। कहता है किससे बनाइएगा। पहला में देखिए कहता है प्रोपीन ले लीजिए, HCl ले लीजिए और इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। देखिए ये आपको धोखा देने के लिए दिया है। पैरोक्साइड का इफेक्ट जो है ना, पैरोक्साइड का इफेक्ट जो है केवल HBr के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों, HBr के केस में। तो इस फर्स्ट वाले में आपको क्या है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ जब आप HCl कीजिएगा तो आपको जो है प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा 2 क्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। CH यहाँ पर Cl लगा देना, यहाँ पर CH3 लगा देना, ठीक है, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोपीन का जो है Cl2 के प्रेजेंस में कहता है फॉलोड बाय द एक्वस KOH, नहीं यहाँ पर भी नहीं मिल पाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है बच्चों पहले Cl का अटैक फिर H2O का अटैक, ठीक है। तो आपको जो है इस प्रकार से आपको मिलेगा CH3 CH यहाँ पर OH लगा दीजिए और यहाँ पर CH2 Cl लगा दीजिए। तो इससे भी नहीं मिलेगा आपको, इससे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, तो CH3 CH2 यहाँ देखिए दिया हुआ है और SOCl2 है, ठीक है, SOCl2 है। तो आप जानते हो कि SOCl2 के प्रेजेंस में ये क्या करता है बच्चों, ये OH जो है सबसे पहला नंबर ये OH क्या करता है सल्फर के ऊपर अटैक कर लेता है। फिर यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, H डबल बॉन्ड OCl और फिर Cl, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरीन बाहर आएगा Cl माइनस, वो यहाँ के H प्लस को बाहर ले जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा CH3 CH2, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन फिर H डबल बॉन्ड O और Cl। और वो जो Cl माइनस निकला था ना, वो जो Cl माइनस निकला था वो Cl माइनस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के HCl बना लिया, ठीक है। कहने का मतलब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाता है। क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये क्लोरीन इस CH2 के ऊपर अटैक करता है और यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह टूट जाता है, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको CH3 CH2 और क्लोरो प्रोडक्ट मिल गया, साथ ही साथ आपको SO2 मिलता है और साथ ही साथ आपको HCl गैस भी मिलता है। तो ये दोनों जो है गैसियस स्टेट में होते हैं, तो ये दोनों उड़ जाते हैं और केवल आपको क्लोरो प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि डी में कहता है एनी ऑफ एबव कैन बी यूज्ड। तो एनी ऑफ कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में 2 क्लोरो मिल रहा है, दूसरे वाले में क्लोरो के साथ हाइड्रोक्सी भी मिल रहा है, ठीक है। सी में 1 प्रोपेनॉल, कहने का मतलब 1 क्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बात करें। इसमें देखिए बच्चों मैक्सिमम डेंसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो डेंसिटी के बारे में आप जानते हो कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन का वॉल्यूम। क्या होता है? मास। तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो इन सब में देखिए आयोडीन दिया हुआ है और इन सब में बच्चों ब्रोमीन है, और ब्रोमीन तो है ही साथ यहाँ पर कार्बन की संख्या भी कम है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और आयोडीन एटॉमिक वेट में इन सब पर भारी पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसी का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होने वाला है, मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ठीक है, तो इसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड हैव द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट सस्केप्टिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट सस्केप्टिबल का मतलब यह है कि जिसमें आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, और आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए लिविंग ग्रुप का बहुत ही अच्छा होना जरूरी होता है। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें देखिए बच्चों दिया हुआ है 2 फ्लोरोब्यूटेन, इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 आयोडोब्यूटेन। इसका मतलब क्या है पता है? कार्बन इस तरह से बना लीजिए आप और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लीजिए, और हाइड्रोजन के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। बताइए इन सब में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन है। क्यों? फ्लोरीन क्यों नहीं है? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या है, ये कार्बन से बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा ही नहीं। समझ गए बात को? जबकि आयोडीन आसानी से बॉन्ड को तोड़ लेगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण। तो इसीलिए चूंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहीं पर जो है आपका कहता है कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से करवा लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है बच्चों व्हेन बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद। बेंजाइल क्लोराइड क्या आप जानते हैं? बेंजाइल क्लोराइड इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर CH2 और Cl। ठीक है, ट्रीटेड विद द इथेनोलिक। ठीक है, KCN। तो KCN का मतलब है CN माइनस, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और इथेनोलिक का मतलब है कि इथेनॉल लिया गया है। ठीक है, और इथेनॉल के बारे में आप जानते हो कि ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये जो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा ये उसको क्या करेगा? कहने का सॉल्वेट कर देगा, एक प्रकार से सॉल्वोलाइसिस कर देगा उसका। तो ये यहाँ से Cn माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2 अटैक होगा, लेस क्राउडेड कार्बन भी है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है भी, कोई दिक्कत है भी नहीं। और फाइनली जो है आपको इस तरह से, ठीक है, CH2 और Cn मिल जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइल साइनाइड करके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में बात करें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। पहले वाले में देखिए क्या दिक्कत है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये जो क्लोरीन है अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, कहने का नॉट गुड लिविंग ग्रुप। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जब भी क्लोरीन है ना किसी कंजुगेशन करने का लोग C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन के से लगा हुआ हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होने लगेगा, और रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो लीव ही नहीं करेगा, और जब लीव नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा ही नहीं सकते। तो पहले वाले में नहीं करा सकते। दूसरे वाले में भी देखिए बच्चों सेम हाल है। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्लोरीन है तो देखिए क्लोरीन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गुड, नॉट गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, थर्ड वाले में देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन देखिए रेजोनेंस करेगा इसके साथ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसमें भी नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए लिविंग ग्रुप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पर देखिए डी में क्या है, डी में बच्चों क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्लोरीन इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो सकता है। SN1 ज़्यादा अच्छे से होगा, क्यों, कार्बोकैटायन बनेगा तो उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, कहने का मतलब फाइनली हो तो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।